बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा तय पा गया, लेकिन वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि जो मुआहिदा हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। वो मुआहिदा सही तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से 2001 में था। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ने, बल्दियाती तरामीम का बिल जो है वो तो ऑलरेडी ज़ेर बहस है और मुख्तलिफ सियासी पार्टी उस पर एहतजाज भी कर रही हैं। PSP एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हुआ, लेकिन वसीम अख्तर साहब जो है वो उन्होंने एतराज़ात उठा लिए। साथ साथ वसीम अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो मेयर के पास होने चाहिए। तो नाज़रीन, जब वसीम अख्तर साहब के पास खुद के पास इख्तियारात नहीं थे तो उस वक्त वो इक़्तिदार में क्यों थे, क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिया? क्योंकि अब जो बिल मंजूर होने जा रहा है ये 2015 वाला ही कानून जो है वो मंजूर होने जा रहा है। देखते हैं कि सहरा किसके सर पर सजता है। क्या कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? क्या कराची को उसका हक मिल सकेगा? क्या मेयर, अगर कराची में मेयर के पास तमाम तर इख्तियारात हों तो क्या कराची के मसाइल हल हो पाएंगे? जिस तरह पहले इख्तियारात रहे हैं लेकिन मसाइल का हल जो है वो नहीं निकला, जिस तरह पहले इख्तियारात रहे हैं मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन अब रोया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की जानिब से कि हमें इख्तियारात जो है ना वो दिए जाएँ, कराची को कराची का हक दिया जाए। तो क्या जो जमात इस्लामी ने जो मुआहिदा किया है पीपल्स पार्टी के साथ, क्या वो मुआहिदा काफ़ी नहीं है? क्या उसमें नहीं बताया गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर में होगी? जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो मेयर कराची के अंडर में होगी। और अब देखते हैं कि अब्दुल सत्तार अफगानी के बाद, नेमतुल्लाह खान साहब के बाद, क्या हाफिज नईमुर रहमान अगले मेयर बनने जा रहे हैं? ये कराची का जो मेयरशिप है, ये कराची के मेयरशिप किसके सर जाएगा? बल्दियाती इंतखाबात में PSP बहुत एक्टिव नजर आ रही है, बहुत मुतहर्रिक नजर आ रही है। क्या PSP को वोट मिल पाएगा? क्या MKM उस तरह इलेक्शन लड़ पाएगी या MKM और PSP एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन क्या पता इस बार ऐसा हो जाए कि ये दोनों पार्टी साथ मिलकर एटलीस्ट जो तरामीमी बिल है इसके खिलाफ खड़ी हो जाए। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर जो है वो रेहान हाशमी साहब MKM से मौजूद है और शाहिदा रहमानी साहब पीपल्स पार्टी से मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं शुरू करता हूँ रेहान हाशमी साहब से। रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं कि इस बार क्या इलेक्शन, जमात इस्लामी जाहिर एक मुआहिदा तय पा गया उनके पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या जमात इस्लामी इस बार सहरा ले जाएगी बल्दियाती इंतखाबात का? देखें, इलेक्शन से पहले ये अलमिया जहन में रखना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन बदकिस्मती से ये वसीला रहा है जमहूरी दौर में, विलिंगली नहीं करवाया। किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनविलिंगली करवाए। लास्ट इलेक्शन भी जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ही हुआ था। अब जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उसके लिए कवानीन का होना जरूरी है। क्या ही अच्छा होता कि बुनियादी तौर पर भुट्टो साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही जो आर्टिकल 140 है उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, बल्दियाती जो इदारे हैं वो बल्दियात को देने के बाद कानूनी तौर पर 2013 के बिल में तरामीम के बजाय 2001 का बिल क्यों वो रिव्यू किया जाता, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस होती, तमाम स्टेक होल्डर्स को जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो कराची में जो पॉलिटिक्स खास तौर पर कर रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर किया जाता। हालांकि मुझको जो याद पड़ता है, नासिर शाह साहब ने एक सिलसिला शुरू किया था और मुराद अली शाह साहब ने भी अश्योर किया था आज से 2.5-3 साल पहले कि वो उसमें फीडबैक लेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी वजूहत है कि जिसके बाद जिस तरह फीडबैक लेने का सिलसिला था वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये यकीनी तौर पर सूबे की हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास हुकूमत है, उन पर जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। अब के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो स्टांस जो कि MKM पाकिस्तान साल से कह रही थी कि बाइख्तियार मेयर होना चाहिए, बल्दियाती इदारे बल्दियात के पास होने चाहिए, वो जो MKM पाकिस्तान तवातुर से कहती आ रही थी, आज अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी वही बात कर रही हैं और इससे बढ़कर भी कर रही होंगी और उस पर मुस्तैद है, एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं, धरने भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो कई सालों से जो चीज कहते हुए आ रहे हैं उसकी तायद और हिमायत हो रही है। चले
दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन भारत उन तमाम लोगों को भी खराज तहसीन तो इसके ऊपर लपकुशाई कर रहे हैं। देखिए, कराची का रहने वाला कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो दर्द समझ सकता है। अब वो मुझको नहीं मालूम कि वो कौन से कॉम्प्रोमाइजेज है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है। पीएफसी का अवार्ड होना था, नहीं हो रहा, 12 साल हो गए। कई हजार अरब रुपए कराची के वाजिबुल अदाएं नहीं दिए जा रहे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मैकेनिज्म आज तक तय नहीं हो पाया है, और उसका क्या चेयरमैन बनेगा मेयर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतारने के लिए फंड को, या एनएफसी फेडरल गवर्नमेंट की पीडीआई के दोस्त कहते हैं कि जनाब हम तो पूरा पूरा एनएफसी देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं करती, इसलिए डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलता, और खासतौर पर कराची अर्बन एरिया है, डिप्राइव होता है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये जो जारहाना रवैया अख्तियार किया गया उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने स्टांस तो लिया है, लेकिन जो वजह बनी है, बुनियादी वजह बनी है, उस वजूहात को रिजॉल्व करने की तरफ शायद नजर नहीं आ रहा मामला। बज़ाहिर तो ऐसा हुआ है कि जमात इस्लामी के साथ बातचीत भी हुई है और इनको अश्योर भी किया है, लेकिन उसमें बहुत लैकिंग है, उसमें टाइम फ्रेम नहीं है, उसमें शिकों को निकालने वाला जो सिलसिला है वो अभी तक हतमी उसको तरतीब नहीं दिया गया। और देखें, कराची के मामले को हल करने के लिए, कराची के लोगों को इख्तियार दिलाने के लिए, कराची के मुंतखब मेयर चाहे कोई भी हो उसको इख्तियार दिलाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बात कर रही है, एमक्यू पाकिस्तान उसकी हिमायत करती है। ताकि अगर पीपल्स पार्टी की करती है तो हम पीपल्स पार्टी को दोनों हाथों से सलाम करेंगे, लेकिन वो करें तो सही। अच्छा, तो अभी जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ जो जमात इस्लामी को जो मुआहदा तय पाया है उसमें बहुत सारी लैकिंग है, वो लैकिंग क्या क्या है? देखिए, कैटेगोरिकली बल्दियाती इदारे कौन कौन से होने चाहिए? क्या बल्दियाती काम में कचरा उठाना नहीं है, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं हम? उसके लिए सॉलिड वेस्ट बोर्ड क्यों बनाया आपने जबकि मेयर मौजूद है? डेवलपमेंट के काम लेजिस्लेचर्स के जरिए क्यों करवा रहे हैं जबकि मुंतखब बल्दियात अगर मौजूद हो? बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, ये वो तमाम चीजें जो कि मेयर के पास होनी चाहिए। ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए मेयर की, जिसमें फाइनेंशियल इख्तियारात भी होने चाहिए। आप फाइनेंशियल इख्तियारात कैसे होंगे जब आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड ही नहीं कर रहे, उसके मेंबर्स का तयन ही नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही सेट नहीं है, तो फाइनेंशियल इख्तियारात कैसे होंगे? वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम है, उसमें कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई गई है कि जनाब उसको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट है, वो कई अरब रुपए की, उसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का वो सिलसिला करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी पहले नहीं था तो नेमतुल्ला खान साहब के दौर में और एमकेएम के दौर में वो खुद कलेक्ट किया करते थे नाज़मीन, तो परफॉर्मेंस भी होकर नजर आ रही थी, अथॉरिटी थी, एक किसी को हायर एंड फायर की अथॉरिटी थी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी थी। एक तरफ तो आपने बोल तो रहे हैं कि जनाब मेयर को खुद मुख्तार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो उसका बजट मंजूर कर रहा है वो वजीर बल्दियात है, जो फाइनेंशियल पावर दे रहा है वो वजीर बल्दियात है। मशरूत नहीं होना चाहिए उसको, हाँ चेक एंड बैलेंस जरूर हो ताकि सिस्टम चले आगे। उसका एमडी जो होगा सॉलिड वेस्ट का, एक तरफ आप कह रहे हैं उसको जो हायर करने का इख्तियार है वो वजीर बल्दियात को है, तो फिर मेयर क्या करेगा? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि मेयर कोई भी हो बाइख्तियार होना चाहिए ताकि इस मेगा सिटी को सही तरीके से सर्व कर सके, फाइनेंशियल इख्तियारात के साथ, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के साथ ही होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो इस बारे में जो आप लोग जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन और जो आप लोग जो इस बिल के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि मजीद तरामीम हो पाएंगी? क्योंकि जमात इस्लामी के साथ तो पीपल्स पार्टी ने मुआहदा कर लिया। इस पर बात करते हैं हम शाहिदा रहमानी साहिबा से। शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या मजीद गुंजाइश मौजूद है कि तरामीम मजीद हो सके? बहुत शुक्रिया। देखें, कोई भी चीज ये तो एक एक्ट है, बल्दियाती एक्ट, जिसे सिंध असेंबली ने अपने आईनी और कानूनी तकाजों को अक्सरियत की बाइस जो है वो पास कराया है, जो कि तमाम तर मैं समझती हूँ कि आप देखें कि नेशनल असेंबली में जब ज्वाइंट सेशन को बुला के वो चीज जो सेनेट से रिजेक्ट होती है, वो ऑर्डिनेंस की पूरी खेप जो है वो पास करा ली जाती है, और उसमें मुल्की सलामती के भी सौदे हो जाते हैं। उसमें इस्लामाबाद में जो बल्दियाती एक्ट है उसका ऑर्डिनेंस के थ्रू, कोई कानून नहीं, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो किया जाता है। पंजाब में भी ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जाता है। यहाँ तो तमाम आईनी कानूनी तकाजों को पूरा किया। पार्लियामेंट में सिंध असेंबली के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं, उन्हें अपनी अमेंडमेंट डालनी चाहिए थी। अमेंडमेंट जो है वो यही हिस्सा होता है कि जब भी कोई कानून पेश किया जाता है तो उसमें अमेंडमेंट डाली जाती हैं जो काबिल कबूल होती हैं, उसे बाहिमी मुशावरत के साथ मेरे
भाई हैं रेहान हाशमी साहब, ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे नेशनल असेंबली का, इन्हें मालूम है कि किस तरह अमेंडमेंट डाली जाती है। आज भी जब आप फाड़ कर उसको निकल जाएंगे बाहर, बाइकआउट करेंगे, सड़कों पे आएंगे, आखिर हल कहाँ निकला? आखिर हल मुज़ाकरात के थ्रू ही निकला। जब कोई भी मसला होता है उसे टेबल टॉक पे बैठ के हल किया जाता है, पार्लियामेंट में बैठ के हल किया जाता है, पार्लियामानी रवैयों को अपनाते हुए। लेकिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। आखिरकार वही मुज़ाकरात के थ्रू वही चीजें पहले अमेंडमेंट करके डाल दी जाती तो ऐसा हरगिज ना होता। लेकिन जो भी हुआ, बहरहाल इसमें सिंध हुकूमत ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से जमहूरी रवैयों की हामी रही है और यही वजह है कि हमने इसको फिर मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि शाहिदा साहबा कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब 5 साल मेयर रहे तो उन्होंने हमेशा अपने हर बयान में उन्होंने कहा कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो क्या वही बिल दोबारा मंजूर हो गया जिस तरह वसीम अख्तर साहब जिस पर इलेक्शन लड़े थे, या अभी मजीद जिस तरह MKM कोशिश कर रही है कि 2001 वाला जो कानून है वो लेकर आए, तो क्या इस पर गुंजाइश निकल सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 2001 का जब कानून जनरल मुशर्रफ लाया तो यही MKM जो है बाइकआउट करके घरों में बैठ गए थे और इसके लिए पूरे कराची में बैनर लगाए गए, हड़तालें की गई, लेट जाओ और बैठ जाओ वाली सियासत की गई। हमें याद है वो सारी चीजें, और वो जब बुरा था आज अच्छा लगने लगा। अच्छा, इसी तरह 5 साल वो इख्तियारात का रोना रोते रहे वसीम अख्तर साहब। आज जो इसका मतलब है कि पहले वाला बाइख्तियार था और अब इख्तियारात का रोना रोया जा रहा है। थर्ड ये कि आपने कहा कि ये जो लॉ है इसके अंदर आपने देखा कि हमने ज्यादातर इख्तियारात मेयर को दिए। सॉलिड वेस्ट का ये रोना रोते रहे, हमने मेयर को उसका चेयरमैन बनाया। इन्होंने वाटर बोर्ड कभी तारीख में नहीं, लेकिन वाइस चेयरमैन हमने वाटर बोर्ड मेयर कराची को दिया। ज्यादातर पीपल्स पार्टी को चाहती है इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो, और यही वजह है कि हमने जो टाउन्स वाला मंसूबा था, जो टाउन्स, इसमें तो इनकी सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है कि इन्होंने एग्री किया था, ये चाह रहे थे टाउन सिस्टम है। अब तो ज्यादा टाउन आ रहे हैं, पहले तो 18 टाउन थे कराची में, अब 25 से 26 टाउन का जो है नोटिफाई हुआ है। और इसके अलावा अब वो चीजें जो टैक्सेशन थी, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट सूबे से ले जाता था, वो सूबाई हुकूमत ले जाती थी, वो टाउन्स में आ रहा है। तो अब तो आपको फाइनेंस का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था वो भी ज्यादा से ज्यादा निचली सतह पे आ रहा है। और जिस तरह अभी हमारे भाई कह रहे थे, बिल्कुल NFC अवार्ड के हवाले से अगर आप जाकर नेशनल असेंबली में शोर मचाएंगे, जो सूबे सिंध का हिस्सा है वो मिले, तो हम भी चाहेंगे कि हम इसको निचली सतह पर भी लेकर आए और ये इख्तियारात की निचली सतह मुंतकी से ज्यादा से ज्यादा बाख्तियार चेयरमैन हो, काउंसलर हो, बलदियाती सिस्टम हो, ताकि जो हम लेजिस्लेटर को जो काम करना पड़ता है वो मुंतखब नुमाइंदे करें। जो काउंसलर्स के काम है, जो चेयरमैन के काम है, जो वाइस चेयरमैन के काम है, वो अपने अपने इलाकों में ज्यादा बेहतर अंदाज से करें। देखिए, ये थोड़ी लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन होगा तो सिर्फ MKM ही जीतेगी या जमात इस्लामी ही जीतेगी और उनसे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। कोई भी पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अपना गोल है उसका कि हम कराची में अपना मेयर भी लाएं, अपना चेयरमैन लाएं, अपने UC चेयरमैन लाएं, टाउन चेयरमैन लाएं। तो ये थोड़ी है कि हम जो है इख्तियारात को, हमारे अगर नुमाइंदे आएंगे तो हम उन्हें ज्यादा दे देंगे। ये पूरे सिंध के लिए एक जैसे कवानीन है। कराची बिल्कुल मेगा सिटी है। कराची के लिए अगर आप लड़ते विफाक में जाके कि कराची का हिस्सा वो दिया जाए, कराची में गैस बंद है, कराची में पानी का इशू है, कराची की जो प्रॉब्लम है, पूरा पाकिस्तान तो कराची आता है, लेकिन कराची की जो आबादी तेजी से बढ़ रही उसका हिस्सा भी उसको दिया जाए। कराची की आबादी को मर्दमशुमारी में जब कम शो किया जाता है तो पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो आवाज उठाती है, आप तो साइन करके वहां से आ जाते हैं। जी रेहान हाशमी साहब, देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स का डिस्कशन किया, कुछ चीजों पे मैं उसको ब्रीफली इसको बताऊं। देखिए, मर्दमशुमारी भी ऑनरेबल कोर्ट के अहकाम के बाद हुए थे। मर्दमशुमारी भी एक तसलसल चल रहा है जमहूरियत का, उस तसलसल में भी मर्दमशुमारी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 10 साल के अंदर मर्दमशुमारी हो जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिस तरह मैंने बताया ना, आर्टिकल 140A अगर मौजूद है तो आर्टिकल 19 मौजूद है, आर्टिकल 7 मौजूद है, आर्टिकल 25A मौजूद है जो कि फ्री एजुकेशन की बात करता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मैं कोट करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे कहते हैं, PTI के दोस्त, कि NFC का भरपूर पूरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है।
मगर सिंध गवर्नमेंट उसको डिवॉल्व नहीं करती और उसको उस तनासुब से नीचे नहीं देती कराची को, और अगर नहीं देती है तो उसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। आप बहुत अच्छा सिस्टम बना दें लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं दें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दें, तो वो सिस्टम कैसे चलेगा? एक घर को चलाने के लिए भी कंटिन्यूटी चाहिए उसकी, उसमें तात्तुल नहीं होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और साथ में वसाइल भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ मिलने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव दौर रहा 8-10 साल के बाद 4 साल के लिए मेयर आए। उस 4 साल के दौर में मेयर कराची जो बात कहते रहे, आज वही बात, वही लफ्ज, वही जुबान, वही अंदाज दीगर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो बात उस वक्त कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हमारे दोस्त मसलहतन खामोश होंगे, लेकिन आज वो कम से कम ये बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। जहां तक बात बची कि टाउन सिस्टम बनाने की या कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट, ये जो आपने एक्ट में अमेंडमेंट्स किए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की 2021 के कानून को, तो 2013 में ऐसा क्यों बना के रखा था? और अगर 2013 भी बनाना जरूरत पड़ा जिसमें एम्बिग्विटी है, जो कॉपी पेस्ट है, अगर आप देखें तो एक इख्तियार जो डीसी के पास भी है, जो मेयर के पास भी है, जो डीएमसी के पास भी है, जो यूसी के पास भी है, जो केडीए के पास भी है। अब तो लैंड बहुत सारा मसला है ना, लेकिन अगर एक शहर का इख्तियार 5 इदारों के पास होगा तो शहर कैसे चलेगा? एक घर का इख्तियार, एक उसका वाली वारिस एक होगा तो डिसीजन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये कराची का यही हाल है कि कराची का डिसीजन मेकर एक नहीं है। बदकिस्मती से अभी जो रिसेंटली हो रहा है, जो मसाइल हो रहे हैं, पानी का मसला हो, वह निकासी या आपका मसला हो या दीगर मसाइल हो, ये वाटर एंड सीवरेज, मैं कोट करता हूँ ऑनरेबल हमारी जो एमएनए है उनको, शाहिदा साहबा को, कि पिब्बल चौरंगी से लेकर वाटर पंप तक एक दफा मेयर साहब ने रोड बनवाई और कुछ पैच वर्क उसके बाद डीएमसी ने करवाया, और उसके बाद नासिर साहब उधर विजिट करने आए। उसके 1-2 साल बाद जब दोबारा खराब हो गई, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से खराब हुई, सीवरेज का मसला था, बार बार हो रहा था, परमानेंट सोल्यूशन ही था। नासिर शाह साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे वो रोड बनाई और आज उस रोड का हाल देखें। और इस तरह की बेशुमार जगहें हैं कि जहां पर इख्तियारात, रोड बना रहा है कोई और, सीवरेज का निजाम बर्बाद कर रहा है कोई और, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा है कोई और, मजिस्ट्रियल पावर है किसी और के पास, कचरा फेंक रहा है कोई और, गालियां सुन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेयर आएगा, किसी का भी हो, अगर ये तमाम चीजें नहीं हुई उसके इख्तियार में, तो मेयर सिर्फ गाली सुनने के लिए होगा, और शायद वो गाली की सतह भी और लोगों की नुक्ताचीनी की सतह भी और उसकी शरह भी वही रहे जो हम 4 साल में हम सहते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं। लोग परेशान है। देखें, कराची का आदमी जो टैक्स दे रहा है ना, उसकी तवक्का ये है कि उसको उसके टैक्स के तनासुब से पैसे उसके ऊपर लगे। आम आदमी क्या चाहता है? बल्दियाती सहूलियात चाहता है, पानी की तरसील चाहता है, पानी की निकासी चाहता है, रोड बनी हुई चाहता है, लाइटें चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि मुझे चला एक कोई दुनिया का मुल्क बताए कि जिसमें कचरा उठाने का निजाम वजीर आला के पास या सॉलिड वेस्ट अलग से बना दिया हो। कोई एक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो लोकल पुलिसिंग भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल पुलिसिंग तो बहुत दूर की बात है। कचरा उठाने का निजाम के लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। चले आपने बनाया है, लेकिन उसका कम से कम फाइनेंशियल और जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो तो है। जी रेहान साहब, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमायूं उस्मान साहब पीएसपी से मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, कोई एहतजाज रंग लाएगा या जिस तरह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मुआहिदा जमात इस्लामी से हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, या उसी तरह एक और मुआहिदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। किस तरह देखते हैं कि बल्दियाती कवानीन में मजीद बाकी है कि इसमें तरमीम में चेंज हो जाएंगी? यहाँ पे रेहान हाशमी साहब बात कर रहे थे कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। अब देखिए, हम तो बुनियादी तौर पर जो बात कर रहे हैं सिर्फ इदारों की बात नहीं कर रहे ना। इदारे तो पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं, उसने केएमसी दे दिया, वाटर बोर्ड दे दिया। इन इदारों को चलाने के लिए जो एनएफसी अवार्ड के थ्रू फेडरल से उसके पास जो पैसा आ रहा है 18वीं तरमीम के तहत, वो पीएफसी अवार्ड उसने नीचे नहीं दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप उस 18वीं तरमीम की ए भी कर दें, बी भी कर दें, जो आपने तय किया था वो बदकिस्मती से आप कर नहीं रहे। आम आदमी तक सेंसस की बुनियाद पर एक गली के काउंसलर के पास जब तक उसकी सेवरेज लाइनों के, उसके पानी की लाइनों के, उसके सरकारी अस्पताल डिस्पेंसरियों के, उसके इलाके में बने हुए सरकारी स्कूलों के पैसे नहीं पहुंचेंगे तो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता।
बदकिस्मती से जो आज हम मुतालबा कर रहे हैं एन आइन के मुताबिक, जो हम पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के मुताबिक और 73 का जो आइन भुट्टो साहब ने बनाया था उसके मुताबिक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट आज तक बदकिस्मती से 74 साल से नहीं हो सका। अगर ये कानून आप अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, यूरोप में जाके देख लें, जिनकी हम मिसालें देते हैं चैनलों पे बैठकर, वहां पे 400-400 साल पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज भी जो अपने हकूक की, बेसिक हकूक की लड़ाई है, वो MPMNA या वजीर आला या आपके एक वजीर की तरफ देख रहा होता है, जो इलेक्शन के दरमियान सिर्फ उसको नजर आता है और दोबारा फिर उसी वक्त नजर आता है जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप जो एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा ने या किसी सिंध गवर्नमेंट ने आप लोगों से रब्ता किया है कि आप लोग जो है इस पर बैठ जाएं, टेबल टॉक कर लें? जी बिल्कुल, हमारे पास उनकी एक डेलीगेशन आया था कल, बल्कि 7 दिन पहले भी हमारे पास पाकिस्तान हाउस आया था। इसी वजह से हमने जो ये कहा था कि हम वजीर आला हाउस की तरफ जाएंगे और उनको अपना पैगाम देकर आएंगे, लेकिन उनका डेलीगेशन 7 दिन पहले हमारे मरकज में आ चुका था। कल रात भी उनका डेलीगेशन हमारे पास आया है और उन्होंने हमें यकीन दहानी अभी तक तो करवाई है वर्बली, एक जिसको जिस तरह उन्होंने जमात को लॉलीपॉप दिया था उसी तरह का शायद लॉलीपॉप देने की हमने ट्राई की है, लेकिन PSP और मुस्तफा कमाल और उसके कारकुन किसी लॉलीपॉप के झांसे में नहीं आएंगे। जिस असेंबली से उन्होंने ये काला कानून पास करवाया था उसी असेंबली में जाकर उसको कलादम करार दें और जो हमारे जेन्युइन आइन के मुताबिक मुतालबात हैं उनको पूरा करें, इंशाल्लाह ताला हम धरना खत्म कर देंगे। अच्छा, तो क्या MKM और PSP इस धरने में साथ हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकेले ही हैं और अकेले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए निकले और इंशाल्लाह ताला जीत हक की होगी, मुनाफिकों की नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, वही बात कि काला कानून अब सहरे की सज में किसके ऊपर सजेगा, काला कानून सजेगा या इसमें कोई तरमीम होंगी या पाकिस्तान क्या या कराची को उसका हक मिलेगा। NFC की बातें जो है वो हर जो है पॉलिटिकल पार्टी NFC की बातें करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो PFC की तरफ नहीं जाती। तो मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी बल्दियाती कानून में तरमीम की और जिस तरह पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मुआहदा तय पा गया। लोग कहते हैं, कराची वाले ही कह रहे हैं कि शायद इस बार इलेक्शन का सहरा जमात इस्लामी के सर पर जाएगा और जमात इस्लामी के सर पर जाता है या किसी और पार्टी के सर पर जाता है। देखते हैं कि कराची का दिल जीतता कौन है, कराची का दिल कौन जीत पाएगा, क्या कराची को उसके हकूक मिल पाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कराची का इलेक्शन जीते, बल्दियाती इलेक्शन जीते, लेकिन उसमें कराची के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। फैसल साहब, किस तरह देखते हैं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जमात इस्लामी के हवाले से, आपने बहुत अच्छी एक लंबी बात की थी कि शायद इस बार जो है वो सहरा जमात इस्लामी के सर पर जाएगा, तो किस तरह देखते हैं आप इन पूरी चीज़ों को? देखिए, असल में कराची के मसाइल बहुत सारे और बहुत सारी सियासी जमातें मसाइल के ऊपर अपने ड्राइंग रूम्स में बात कर रही थी और वो ड्राइंग रूम्स के अंदर गुफ्तगू होती थी, फिर टेलीविजन पे आती थी। और 14 साल से हम जो कराची का मंजरनामा देख रहे हैं, पानी ना होना, कचरा ना उठना, सड़कें ना बनना, पार्क का बुरा हाल, हेल्थ का शोबा, एजुकेशन का शोबा, और सिंध गवर्नमेंट उस तरह से फोकस नहीं कर रही थी। और सिंध गवर्नमेंट का बेसिकली फोकस भी इसलिए नहीं होना चाहिए कि कराची के लोग उनको वोट नहीं देते, तो वो उन लोगों को क्यों डिलीवर करें। तो खैर, PTI ने जो मैंडेट लिया था, PTI ने डिलीवर करना था, लेकिन PTI डिलीवर नहीं कर रही थी क्योंकि ना तजर्बेकार MNAs MPs उनको पब्लिक के अंदर तजर्बा नहीं था। MQM डिफेंसिव थी, MQM के साथ जो मामला था बानी है, MQM के मामला में MQM उस तरह से खुल के नहीं आ रही थी, उनके ऑफिस बंद थे। तो ये अपॉर्चुनिटी थी PSP के लिए और जमात इस्लामी के लिए कि कौन खुलकर मैदान में आएगा। उसमें पहल कर ली जमात इस्लामी ने और उन्होंने एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का कैंपेन लॉन्च की और खवातीन को, बच्चों को, नौजवानों को बाहर लेकर आए। उन्होंने अपना पूरा फार्मूला बनाया, प्लान बनाया और उन्होंने बड़ा सर्दी बारिश सबको, ताकत को जो है वो अपने हाथ में रखा और मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर उन्होंने वो धरना दिया और एक अच्छा पॉजिटिव जमहूरी हक उन्होंने इस्तेमाल करते हुए लोगों को कायल भी किया। और एक ऐसे उसमें जहाँ पे MQM को करना चाहिए था या जहाँ उसको PTI को करना चाहिए था, वो नहीं कर सके, इन्होंने किया और इन्होंने किसी हद तक अपनी चीजें मनवाई। पूरी तो नहीं मनवा सके, लेकिन बहुत सारी हद तक मनवाई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बैकफुट पे किया। तो एक कराची के मसले को सही तरीके से पाकिस्तान में, कराची वालों में और दुनिया भर में बताने में जमात इस्लामी
कामयाब हुई है और फिर फॉलो अप करना पड़ा है, एमकेएम को बाहर निकलना पड़ा है, जमात इस्लामी के सीन की वजह से पीएसपी आज सड़क पे बैठी हुई है, जीडीए जो बिल्कुल नहीं निकलती थी, जीडीए को भी सड़क पे आना पड़ा है, पीटीआई जो बिल्कुल मार्केट में नहीं थी, पीटीआई ने अब अपना एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया, घोटकी से कराची तक वो मुजाहरा करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जो है जमात इस्लामी को जाता है, उनके वर्कर्स को जानता है, उनके बच्चों को जानता है, खवातीन को जानता है, बुजुर्गों को जानता है, जिन्होंने बहुत बड़े अंदाज के अंदर बहुत बहादुरी से ये कैंपेन लॉन्च की और कराची वालों की आवाज जो है वो सॉलिड अंदाज में। अब देखते हैं कि इलेक्शन जब होंगे तो जमात इस्लामी को वोट बैंक ज्यादा मिलेगा, उनको लोग सराहेंगे, उनकी कोशिश पे वोट देंगे और वो कामयाबी हासिल करेंगे। ये अगला राउंड है, लेकिन बहरहाल पहले राउंड के अंदर अगर सारी पार्टीज को देखें तो जमात इस्लामी उन सारी पार्टीज से आगे है। अच्छा फैसल साहब, क्या देखते हैं कि इलेक्शन कब होगा? ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है ये कब मुतवक्के है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, फिलहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती ही नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हों और उसके लिए जो कागजाती कार्रवाइयां हैं जो इलेक्शन कमीशन ने करना है वो किसी भी चीज के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत तैयार ही नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगा के कराची को चला रही है और अंदरूनी सिंध में तो उन्होंने कबाड़ा ही किया हुआ है, वो किसी सूरत में भी कराने को तैयार नहीं। जाहिर है उनके पास से फंड चले जाएंगे, इख्तियारात चले जाएंगे, वो क्यों चाहेंगे ऐसा? तो ये सारी पार्टीज मुतालबा भी करें। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान का मोटिव है, उनका एजेंडा है अगले जनरल इलेक्शन से पहले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी भी लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के चक्कर में नहीं पड़ती, वो अपने पास ही इख्तियारात रखती है और नीचे फिर आहिस्ता आहिस्ता सिसका के रुला के थोड़े बहुत पहुंचाती रहती है और वो उनके सारे करप्शन में इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। उनका मैंडेट का तरीका यही है, वो लाड़काना हो, वो नवाब शाह हो, वो खैरपुर हो, वो सक्खर हो, वो मीरपुर खास हो, हर जगह पे ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी संजीदा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया और उन्होंने कोई ऐसी चीज कर दी तो फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाएगा कागजाती कार्रवाई का, हल्का बंदियों का, जिसपे एतराजात हो रहे हैं। अभी उन्होंने एक मुसविदा बनाया है जिसके ऊपर सब लोग शोर मचा रहे हैं, तो वो हिलजुल होगी। लेकिन मुझे सिंध में इंतखाबात होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। हमें पंजाब के इंतखाबात नजर आ जाएंगे, हमें केपी के इंतखाबात नजर आ जाएंगे, जो हो भी रहे हैं। केपी के अंदर एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड होना है जहाँ पे JUIF के कैंडिडेट जो है पेशावर में जीत गए, PTI वाले हार गए, तो उसका दूसरा राउंड भी हो जाएगा। लेकिन कराची में बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं नजर आता सिंध के अंदर इंतखाबात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट संजीदगी से मुकाबले का मैदान क्रिएट करके लड़ेगी, फिलहाल तो नजर नहीं आता। अच्छा, जमात इस्लामी संघ का मुआहदा तय पाया है कि 3 महीने में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो ये असम्बली में जब तक की तरामीम कलअदम नहीं करार पाएंगी और दोबारा जो है वो चेंजेस नहीं होंगी तो उस वक्त तो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन 3 महीने का इन्होंने वादा किस तरह कर लिया? फिर देखिए, आपको एक याद दिलाता हूँ एक बात, वो थी मिसाक जमहूरियत की जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के एक मिसाक जमहूरियत बनाई। और बीबी की शहादत के बाद जब आसिफ अली खान अंज़रदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने मिसाक जमहूरियत से मुताल्लिक एक लफ्ज कहा। उन्होंने कहा कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है जिसको माना जाए, तस्लीम किया जाए, ये सियासी मुआहदा है जो 19-20 हो सकता है। और उन्होंने मिसाक जमहूरियत को फॉलो नहीं किया था। तो पीपल्स पार्टी के जिन वजीर ने ये आके मुआहदा किया है, वो कराची में 6000 बसें ला रहे थे, फिर 3000 बसें ला रहे थे, फिर 1500 बसें ला रहे थे, फिर 600 बसें ला रहे थे, फिर 200 बसें ला रहे थे नादिर हुसैन शाह साहब, और वो अपने ट्रांसपोर्ट की वजारत में एक बस भी नहीं लेकर आए। तो पीपल्स पार्टी से इतना संजीदा होके उस मुआहदे का रखना कि वो वाकई उस पर अमल दरामद करेंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि उस बात को मान लूं। जरदारी साहब भी ये बात कहते हैं और टालने टमूलने के अंदर पीपल्स पार्टी बड़ी चैंपियन है, बहुत बड़ी सियासी जमात है। बहुत मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को चंद दिनों में हम दोबारा सड़कों पे देखेंगे, उस मुआहदे के लिए भी, इस मुआहदे के लिए भी, और पार्लियामेंट में तरमीम के हवाले से भी और इलेक्शन के हवाले से भी जमात इस्लामी फिर ताज़ा दम होकर सड़क पे आएगी। अच्छा, तो ये जो पीपल्स पार्टी, जो MKM और PSP जो है वो धरने दे रहे हैं, तो इसका कोई फल निकलेगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा, या ये धरने इसी तरह चलते रहेंगे 29 दिन मजीद? देखिए, ये सबसे संजीदा सवाल है कि जब तक ये धरने दे रहे होंगे, PTI भी मार्केट में आ चुकी होगी, वो भी धरने देगी, उसके साथ GDA वाले भी मिल जाएंगे, वो भी धरने देंगे, और जमात इस्लामी भी तब तक 3 महीने गुजर गए होंगे, वो भी आएगी और मैदान में धरने देगी। अब मामला ये है कि जिन धरनों पे सबर करेगी पीपल्स पार्टी, वहां पे आंसू गैस नहीं चलाएगी, लाठीचार्ज नहीं करेगी, जैसा कि उन्होंने भी एनसीएम के धरने पे किया। क्योंकि ये इंटरनेशनल फोकस होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तरफ तो बिलावल साहब मुजाहरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन को पीट रहे हैं।
अगर इन्होंने इस तरह की एक दो गलतियां की, मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी को पीट दिया या पीटीआई की पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, आंसू गैस चला दिया, क्योंकि सिंध के अंदर पुलिस भी जो है वो पोलिटिसाइज है, अंदरूनी सिंध की पुलिस है और वो मेरिट पे नहीं है, तो वो मारने पीटने में उन्होंने, हमने फुटेज देखा, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने खवातीन को जिस तरह से मारा पीटा है, वो इस तरह पुलिस मारती पीटती नहीं है, इस तरह गाड़ियों की सीसीटीवी तोड़ती है। अगर ऐसे वाकया देखो हो गए तो सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात, तरमीम के मामला ये सब एक साइड पर हो गए, हो सकता है वफाक फिर इंटरफेयर करे, एस्टैब्लिशमेंट फिर इस तरह की बात करे कि यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। इस तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान का अहम सूबा उस तरफ बढ़ रहा है। ये सारी सियासी जमातें किसी के कहने पर आगे आई है मैदान में, क्योंकि इससे पहले 14 सालों के अंदर हमने नहीं देखा ये पार्टियां एक साथ सड़क पे निकल आए। ये सब एक साथ निकली है, इसका मतलब है कोई गेम है। पीपल्स पार्टी को वैसे नहीं हटा सकते, इस तरह हटाने का कोई गेम हो सकता है और गवर्नर राज की तरफ मामला जा सकता है। अगर पीपल्स पार्टी ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस चलाया और वो वादे नहीं माने जमात इस्लामी के साथ जो वादे किए हैं, और जो कल ये गए थे मुस्तफा कमाल से बात करने के लिए और सुना है कि एक दो दिन में दोबारा जाएंगे, तो वो चीजें नहीं करेंगे, टहलाने वाले मामला होंगे और तशद्दुद वाले मामला होंगे, तो फिर ये सूबा गवर्नर राज की तरफ चला जाएगा। तो नहीं, इसका मतलब ये कि प्लान कुछ और है और गवर्नर राज की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है, कुछ लिस्तानी की तरफ धकेला जा रहा है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल गवर्नर राज लगेगा, ये पूरा टेन्योर पूरा होगा इमरान खान का? देखिए, गवर्नर राज वाला मामला तो अलग है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो असेंबली के अंदर तरमीमी बिल लेकर आते हैं, उसे पास करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो लोग यहाँ पे ठंडे हो जाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर तशद्दुद होगा और फिर गवर्नर राज की तरफ चले जाएंगे। जबकि वफाक के अंदर जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो अपने पूरे 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि कुछ अर्से में एनवायरमेंट ऐसा हो जाएगा कि सारे लोग दोबारा इमरान खान की तरफ ही देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमें कैंडिडेट मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। और एक हमारा मामला ये है कि हम परसेप्शन वाले लोग हैं, हम सिनेरियो देखते हैं, वो 3, 4, 6, 8 महीने में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह की चीजें करना शुरू करेंगे और पुरानी बातें याद दिलाना शुरू कर देंगे, जरदारी ने ये किया था, नवाज शरीफ ने ये किया था, फिर लोग बोलेंगे हाँ ये तो यही था, दुनिया भर में महंगाई थी तो इसलिए पाकिस्तान में भी थी, तो वो मंजरनामा बदल जाएगा। हमारे मुल्क में असल में लोग जो है ना, वो 20 करोड़ लोगों के अंदर, 24 करोड़ लोगों के अंदर कोई 15 करोड़ लोग जो है वो खुद दानिश्वर है, खुद साख्ता दानिश्वर है, वो 2 दिन 3 दिन की चीजों के ऊपर तरजीह दे रहे होते हैं। वो इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त रिक्वायर्ड है, दूसरा कैंडिडेट कोई है नहीं। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को वजीर आजम के तौर पर देख सकते हैं, आप बताइए, हम बिलावल को देख सकते हैं, आप बताइए, हम मरियम साहिबा को देख सकते हैं, हम शहबाज शरीफ को देख सकते हैं। तो मसला ये है कि ऊपर वफाक के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, बहुत लीडरशिप का क्राइसिस है। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि ऊपर कोई लीडर ऐसा है जो रिप्लेस करेगा वजीर आजम इमरान खान को। ऐसे 3 मौके आए थे, अगर लीडरशिप होती तो रिप्लेस कर चुकी होती, लेकिन बैड लक है पाकिस्तान के, तो लीडरशिप नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम पूरा करेंगे और ऐसा भी हो सकता है अगले 5 साल के अंदर भी हमें लीडरशिप क्राइसिस की वजह से इमरान खान को ही जो है वजीर आजम देखना पड़े। तो अगर जिस तरह लीडरशिप क्राइसिस की वजह से अगर इमरान खान अगले 5 साल वजीर आजम रहे तो मुल्क इसी तरह तरक्की करेगा महंगाई में, या कुछ बेहतरी भी आएगी? देखिए, महंगाई का मामला मैं इसको और एंगल से देखता हूँ। इमरान खान साहब की कोताहियां, गलतियां, मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, उनकी कैबिनेट के अंदर लोग अच्छे ना होना, उनका ब्यूरोक्रेसी से हैंडलिंग ना करवाना, करप्शन के दौर में बढ़ जाना, ये अपनी जगह पे है और नजर आ रहा है। लेकिन महंगाई का जो मामला है वो इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन है उसके टूटने की वजह से है। दुनिया भर में कोविड की वजह से जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूटी है, जिसकी वजह से चीजें नहीं पहुंची हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले अमेरिका में था, कुछ 1.5 महीना अमेरिका में था, बहुत सारे स्टेट्स में गया, वहां पे बोर्ड्स लगे में सामान नहीं है, क्योंकि सामान सारा चाइना से आता है और सप्लाई चेन नहीं है। तो $1 की चीज $4 में मिल रही थी। जो ज़िबिया गोश्त है, यानी कि ज़िबा होने वाला गोश्त, वो 2 पाउंड का $2 की चीज जो है वो $8 में मिल रही थी, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो सप्लाई चेन का मामला है ये मामला हमारे पास, क्योंकि हम तो गोश्त भी अपना ही खाते हैं, हम सब्जी भी अपनी ही खाते हैं। हमें 2-3 चीजों में मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगाई ने ज्यादा जकड़ा है। ऑयल को हम मैनेज नहीं कर सके, चीनी को हम मैनेज नहीं कर सके, गंदम को हम मैनेज नहीं कर सके। ये कोताहियां हैं इस गवर्नमेंट की, इमरान खान की। लेकिन ये महंगाई यूके में भी है, ये महंगाई यूरोप में भी है, ये महंगाई अमेरिका में भी है, चाइना में भी है। चाइना में 3 दिन खाली इंडस्ट्री चल रही है, 4 दिन इंडस्ट्री बंद है, क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास तो झटका कम लगा है, इस झटके में हमने फायदा उठाया है। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है। हमने गारमेंट जो है वो लास्ट ईयर दिसंबर में $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की है।
तो हमें तो मसला ये है कि हमारी गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिसाइज है, या पीपल्स पार्टी की है या मुस्लिम लीग नून की है, जो सपोर्ट नहीं कर रही है इस हुकूमत को, इसलिए ये मसले हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल महंगाई की कंट्रोलिंग का इनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। इनको गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, तेल के ऊपर, अद्वियात के ऊपर जो करप्शन इन्होंने किए है, इनके लोगों ने की है, जो उन्होंने कमेटीज बनाई, उनको लटकाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लटकाया। पेट्रोल वाले मामले में इनको लटकाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लटकाया। दवाओं वाले मामले में इनको लटकाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लटकाया। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद भी उतनी महंगाई पाकिस्तान में नहीं है जितनी हमसाया ममालिक में दुनिया भर में। और जैसे जैसे ये ढंडोरा पीटेंगे इस तरह की चीजों का, क्योंकि फैक्ट्स की चीजें, इन पे प्रेशर कम होगा। जैसे अभी ऐलान कर दिया 11 रुपए की समरी थी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की, और अभी इन्होंने ऐलान किया कि हम पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं। और दुनिया के अंदर वो दुनिया भर में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत आगे बढ़ गए, अमेरिका में बढ़ गए, यूरोप में बढ़ गए, वो इंडिपेंडेंटली बढ़ते हैं। हमारे पास हुकूमत का रोल है, हुकूमत ने उसको नहीं बढ़ाया है, तो लोग अभी शाबाश दे रहे हैं इमरान साहब को, तो पेट्रोल आपने नहीं बढ़ाया, डीजल आपने नहीं बढ़ाया, 11 रुपए और 15 रुपए। तो खैर ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये हम ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में जो महंगाई है वो शहरों के अंदर 8-10 शहरों के अंदर महंगाई ज्यादा नजर आती है। जो रूरल एरिया है वहां पे गंदम भी उनकी अपनी होती है, दूध उनका अपना होता है, सब्जी उनकी अपनी होती है, गंदम चीनी उनकी अपनी होती है। ज़राई लोगों को उतना पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है लेकिन उतनी नहीं होती। वहां महंगाई का असर बहुत कम है। असल मसला मिडिल क्लास का है, आप जैसे मेरे आदमी का है, जिसके लिए महंगाई रोजाना सुबह शाम सर पर खड़ी हुई है, तालीम के मामले में भी, सेहत के मामले में भी, खाने पीने के मामला में भी। उनको अगर ये कंट्रोल करना चाहें, 30% लोग हैं पाकिस्तान की जो महंगाई में बुरी तरह मिडिल क्लास रुले हुए हैं, उनको अगर ये हैंडल कर लें तो चीजें बहुत कंट्रोल हो सकती हैं। अब देखते हैं कि ये हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा, एक दो सवाल, बहुत आखिरी सवाल है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। फैसल साहब ये बताइएगा कि जो जमात इस्लामी ने मुआहिदा किया पीपल्स पार्टी के साथ, क्या वो मुआहिदा काफी है? और अगला इलेक्शन अगर होता है, अगर सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, तो सेहरा किसके सर जाएगा? देखिए, एक तो मैं कायदाना सलाहियत जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब की और उनकी टीम की, उसको सराहना चाहिए। उन्होंने जिस अंदाज में ये कैंपेन चलाई, वाकई वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के लीडर हैं। और जमात इस्लामी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई, बहुत बहादुराना कैंपेन चलाई। उन्होंने बैक वक्त ये कैंपेन मुख्तलिफ इलाकों में, शहर में चलाई, उसको सराहना चाहिए। अब मामला ये है कि जमात इस्लामी के एक मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, जब वो चलते थे तो मालूम था सबको कि ईमानदार इंसान है, जो बात उनके सामने आएगी, जो मसला उनके सामने आएगा वो डिलीवर होगा। उनके दौर के अंदर कराची में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और उनके पास इख्तियारात थे मेयर के, नाज़िम के जो थे। अब मैं अगर नेमतुल्लाह खान साहब को देखता हूं और फिर मैं अपने कराची के मेयर जो है, सिंध के जो अमीर है जमात इस्लामी के, जिन्होंने मुआहिदे पर दस्तखत किए और मनवाया है, तो मैं सबसे पहले मेरे जहन में सवाल आएगा, जो नेमतुल्लाह खान साहब के पास पावर्स थे, जमात इस्लामी ने कराची के मेयर के लिए वही पावर्स लिए हैं कि नहीं? ये सिंपल पैरा वो है, मैं इसमें वो नहीं करता। अगर सहाफी में मैंने सवाल भी किए हैं ये वैसे, कि ये सवाल सबसे बड़ा ये कि जब नेमतुल्लाह खान साहब के पास जो पावर थे मेयर के, अगर जमात इस्लामी ने वो पावर्स ले लिए हैं तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और विन विन पोजीशन है। लेकिन अगर वो पावर्स उस तरह से नहीं ले सके हैं तो ये मुआहिदा आप उस मेरिट पर नहीं हुआ, कम लेवल पर हुआ है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे हिसाब से जो नेमतुल्लाह खान साहब के पास पावर थे, जमात इस्लामी इस मुआहिदे की सूरत में वो तमाम पावर नहीं ले सकी है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उन्होंने करनी है, जो मैदान में आनी है, जो फाइनेंशियल पावर्स का अख्तियारात है उनके पास आने हैं, मेयर के पास आने। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा कामयाबी है जमात इस्लामी की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी है। मुझे लगता है कि अगले वाले राउंड्स के अंदर उसके ऊपर कोशिश करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब और उनकी क़यादत, और इंशाअल्लाह वो जो बाकी चीजें रह गई उसके लिए मेहनत होगी और वो चीजें जरूर मेयर के इख्तियारात में आएंगी। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, देखते हैं कि सेहरा किसके सर सजता है। कराची में 3 पार्टीज जो हैं बहुत मुतहर्रिक हैं, एक पीएसपी, एक जमात इस्लामी और एक एमकेएम। उसके बाद जो जाहिर एक मैंडेट में एक पार्टी है, एक हुकूमत में एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी। देखते हैं कि ये अगला इलेक्शन लोकल बॉडी का अगर सिंध में होता है तो वो कौन जीतता है। ये तो वक्त ही बता सकेगा, और इलेक्शन कब होंगे ये तो अब जाहिर है वक्त बताएगा, अभी तक तो हमें मालूम नहीं है और ना ही कुछ चीज़ें तैयारी नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, जाते जाते फिर वही बात कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ही ना चलते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। पाकिस्तान पाइंदाबाद।